सरस डेयरी के नए प्रोसेसिंग प्लांट का ट्रायल शुरू। आज का दिन अजमेर के लिए ऐतिहासिक रहा। आज सरस डेयरी के नए प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की गई। जानकारी देते हुए डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि अजमेर डेयरी ने 10 लाख लीटर प्रति क्षमता के प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इस प्लांट के जरिए प्रतिदिन करीब 50,000 लीटर दूध की चिलिंग और पाश्चराइजेशन किया जाएगा और 2 माह के भीतर इस प्लांट से छाछ, लस्सी, पनीर, श्रीखंड, आइसक्रीम आदि का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इस विश्व स्तरीय प्लांट में जर्मनी की 9 करोड़ रुपए लागत वाली हसिया मशीन एवं अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है। अध्यक्ष चौधरी ने प्लांट के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोसेसिंग प्लांट में बटर के 100 ग्राम से लेकर 15 किलो तक की पैकिंग में उपलब्ध रहेंगे। जर्मनी में बनी हसिया मशीन से बटर टिकिया 8 से 20 ग्राम तक की विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध रहेगी। इसी तरह आइसक्रीम भी विभिन्न फ्लेवर में स्मार्ट सिटी अजमेर में उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्यक्रम में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, प्रबंध संचालक उमेश चंद व्यास, भीलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष रामलाल जाट, जोधपुर डेयरी के अध्यक्ष रामलाल बिश्नोई, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, ललित भाटी, डॉक्टर राजकुमार जयपाल के साथ ही संचालक मंडल के अन्य सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के अमूल्य प्रयासों की सराहना की। आज का दिन अजमेर ज़िले के पशुपालकों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। पशुपालकों की 3 पीढ़ियों तक आने वाले 50 साल के अंदर जितना दूध पैदा करेंगे 20-25 लाख लीटर तक, 15 लाख लीटर नए वाला प्लांट लेगा, 5 लाख लीटर पुराने वाले प्लांट में चलेगा, तो 20 लाख लीटर दूध पैदा अजमेर ज़िले में होगा। तब तक हमें दूध लेने की कैपेसिटी रहेगी और पशुपालकों को 50 साल में ये चिंता नहीं रहेगी कि हमारे पास ज़्यादा दूध हो गया, लेंगे कि नहीं लेंगे। जैसे बहुत सी राष्ट्रीय कंपनियों ने इस साल आपने कोरोना में देखा हो तो दूध की छुट्टियां कर दी थी, हमने नहीं की, पर आने वाले टाइम में भी हम नहीं करेंगे। उपभोक्ताओं के लिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के अमूल और मदर डेयरी से भी बढ़कर वर्ल्ड क्लास के जर्मनी और आपका हॉलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान की क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। अमूल का हर प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा और इसमें प्लांट को बनाने में हमको शुरू में 252 करोड़ का प्रोजेक्ट एनडीडीबी ने हमको दिया। उसका बेंचमार्क रिपोर्ट बनाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और एनसीडीसी और भारत सरकार ने पारित की। लोन हमारा 252 करोड़ एनसीडीसी के माध्यम से पारित किया गया, परंतु बड़ा दुख है कि एनसीडीसी ने 252 करोड़ में से 164 करोड़ लोन, 50 करोड़ जो अनुदान देना था उनको, वो हमको नहीं दिया। उसके कारण आज किसानों के 5 सप्ताह के 50 करोड़ रुपए बकाया हम पे। तो हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी मिलेंगे। हम इनको 300 करोड़ नगद दे चुके हैं, एनडीडीबी को 300 करोड़ दे चुके हैं। 300 करोड़ जो दिए हैं उसमें से 164 करोड़ लोन लिया है, 120 करोड़ ये मेरे किसान हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन है, इनकी हिस्सा राशि है, इनके 2% के समितियों के पैसे हैं, समितियों से उधार लिया है। अब मात्र हम इनको 40 करोड़ ही हमको देना है, इसलिए 40 करोड़ हम दीपावली पहले इनको दे देंगे। हमारे आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो आने वाला भविष्य अजमेर शहर के स्मार्ट सिटी बनेगा। उससे पहले हम 2 महीने में दूध के स्मार्ट प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास के आपको अजमेर में मिलेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। किसका? ये तो शुरू आज से हो गया, आज से हो गया, ट्रायल चल रही है। 2 महीने ट्रायल चलेगी। 2 महीने के ट्रायल में पहले ये दूध लेंगे, फिर बाद में अगले स्टेप में दूध लेने के बाद में ये अपन को प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। घी बनाएंगे, सेपरेशन करेंगे, घी बनाएंगे, घी के बाद में मक्खन बनेगा। मक्खन की 15 लाख का 15 केजी का सिल्ली बनेगी, मक्खन की 10 किलो की बनेगी, 5 किलो की बनेगी, 100 ग्राम की बनेगी और चिपलेट अंत में तीसरे महीने में 10 ग्राम का प्लेन में मिलता है बटर, वो वाली क्वालिटी के चिपलेट मिलेंगे। वो जर्मनी से मशीन आ रही है, उसको आने में 2-3 महीने लगेंगे,
9 करोड़ की मशीन है, हमने मंगवाई है उसको भी इसलिए कि किसानों को फ़ायदा मिले। इसी प्रकार जो है आपके किसानों के हर चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि अब जो है हमने ये भी निर्णय किया कि हर पंचायत में अजमेर डेयरी की गाड़ी जाएगी, हर पंचायत में घी उपलब्ध कराएगी, डोर टू डोर। सरस घी किसानों के डोर टू डोर सप्लाई करेंगे। शहर में भी हम कोशिश कर रहे हैं, 2 महीने में हर वार्ड में हमारी गाड़ियाँ जाएगी और प्रोडक्ट भी बाद में 3 महीने बाद में दूसरे प्रोडक्ट भी हम देंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि जोधपुर के चेयरमैन साहब आज आए हैं, इनका भी स्वागत है। एमडी साहब भी 2 मिनट आपको संबोधित करेंगे। पर मेरा इतना अनुरोध है कि मेरी ज़िंदगी में एक तमन्ना थी। 1972 में मैं MSc फिजिक्स करके आया, 76 में मैंने डेयरी मूवमेंट ज्वाइन किया, किसानों के साथ में आंदोलन, धरने, प्रदर्शन सब किया। और ये जो है हमने किया, ये कह सकते हैं कि ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से ये 340 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है। हम पे और हमारे अधिकारियों पे 3 रुपये का कोई आरोप नहीं है। ये इसलिए कि हमने आत्मा से प्रयास किया कि हम किसान की सेवा करें, तो सेवा के लिए हमने ज़िंदगी बिताई है। आगे भी भगवान सफलता देगा। मेरे एमडी साहब आपको सुन। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये चेयरमैन साहब की प्रेरणा की वजह से ही संभव हुआ है। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अजमेर, या न केवल अजमेर बल्कि राजस्थान में इतना बड़ा डेयरी प्लांट कोई निर्माण करवा सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि इस डेयरी प्लांट के लगने से सबसे बड़ी जो चेंज आएगा वो आएगा प्रोडक्ट की हमारी जो रेंज है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। आज हमारा डेयरी का बूथ वाला, शॉप एजेंसी वाला, पार्लर वाला दिन भर बैठता है, 24 घंटे अपना टाइम देता है, लेकिन प्रोडक्ट की रेंज कम होती है। अगर रेंज बढ़ेगी तो उसकी भी इनकम बढ़ेगी। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जो पैक की साइज़ है उसमें बहुत चेंजेज आ रहा है। छोटे छोटे पैक्स मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। आपने देखा होगा मार्केट में प्राइजेज जो है प्रोडक्ट की कोई 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया इस तरह से चल रही है, ना कि 22 रुपया, 24 रुपया। तो वो आप पैक की साइज़ को एडजस्ट करके और फिर अपन प्राइसिंग इस तरीके से कर सकते हैं। साहब ने जैसा भी बताया कि हम न केवल मक्खन के अंदर बल्कि पाउडर के अंदर 3 ग्राम से लेकर के और 25 किलो तक की पैकिंग यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। इस डेयरी की विशेषता ये होगी कि अभी जो प्रोडक्ट की हमारी शेल्फ लाइफ है, आपने देखा होगा पनीर 10 दिन की लाइफ है, श्रीखंड की लाइफ 15 दिन की है। हमारा प्रयास ये रहेगा प्रोडक्ट की लाइफ हम बढ़ाएं, ताकि कीपिंग क्वालिटी बढ़ने से जो हमारा सेलर है वो इसको ज़्यादा समय तक ज़्यादा मंगवा सकता है, रिस्क भी ले सकता है। दूसरे, इस डेयरी प्लांट की जो विशेषता है वो है कि ये डेयरी प्लांट जो है बिल्कुल ग्रीन बिल्डिंग प्लांट है। आपने देखा होगा इसके अंदर, जैसे साहब ने अभी बताया था कि सोलर एनर्जी काम में ली जाएगी। मतलब जितनी भी बिजली इस काम में आएगी इस प्लांट के अंदर, उसका 40% जो पार्ट है वो सोलर एनर्जी से हम ड्राइव करेंगे। दूसरा, इसके अलावा हम LPG काम में ले रहे हैं बॉयलर के लिए। दिल्ली के आसपास सभी लोग पहले से काम में ले रहे हैं, लेकिन अजमेर में हम ये चीज़ काम में ले रहे हैं। इससे हमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो पर्यावरण तो शुद्ध रहेगा ही रहेगा, इसके साथ ही हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी 28 से 30% की सेविंग हो जाती है। तीसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस बिल्डिंग को जो बनाया गया था, इस साहब की कल्पना थी कि हमारे इस बिल्डिंग के अंदर एनर्जी से लेकर के, रेन वाटर से लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा इस्तेमाल हो, जो कि साहब ने इसको साकार किया है। आज का दिन अजमेर डेयरी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। साहब ने बहुत पहले इस यहाँ के किसानों ने बहुत तपस्या करी है, बहुत त्याग दिया है। आज वो त्याग जो है उनका फलीभूत हुआ है और ये डेयरी बहुत जल्दी इन किसानों के लिए इस तरह के प्रोडक्ट पैदा करेगी जिससे रेवेन्यू बढ़ेगी। रेवेन्यू बढ़ने के साथ इसका सीधा फ़ायदा यहाँ के किसानों को मिलेगा। मैं इस संघ के सभी दूध उत्पादकों का हृदय से आभारी हूँ। इन्होंने इतना भुगतान बाकी होने के बाद भी मेरे पास आज तक कोई फ़ोन नहीं आया। चेयरमैन साहब अपने लेवल पे जैसे भी उनको संतुष्ट करते होंगे, लेकिन मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ, इसी वजह से मैं अच्छी तरीके से पूरा मन लगा करके इस डेयरी के लिए काम कर पाया। इसके लिए आप सभी का